नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो प्रेरणा देती है, जो पहाड़ में कुछ नया करने का उत्साह पैदा करती है। मेरे पीछे आप एक पेड़ देख रहे हैं, उससे कहते हैं भीमल। गढ़वाली में हम उसे भ्यूल कहते हैं। ये एक चारा पत्ती का पेड़ है। इसके जो पत्तियां हैं वो जानवरों को खिलाने के काम आती हैं। इसमें रेशा होता है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इसकी लकड़ी आग जलाने के लिए बहुत काम आती है। यानी एक ऐसा पेड़ जो बहुत उपयोगी है पहाड़ के जीवन यापन के लिए। लेकिन ये पेड़ रोज़गार भी पैदा कर रहा है। कैसे, जानेंगे इस पूरी स्टोरी में। एक्चुअली सर, कोरोना दौर से पहले हम लोगों का एक कोचिंग सेंटर था, तो हम कोचिंग सेंटर में काम करते थे। वहाँ पर कोटद्वार में हमारा लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब कोरोना काल के बाद कोचिंग संस्थान बंद करने पड़े तो हम दोनों भाई यहाँ पर गांव में आए और उसके बाद देखा हम लोगों ने कि यार कुछ स्वरोजगार किया जाए, क्योंकि कोरोना के दौरान काफ़ी लोगों की नौकरियाँ चली गई थी, तो लोग घर पर आ गए थे सभी। तो हम दोनों भाई ने सोचा कि क्यों ना भीमल के पेड़ पर काम किया जाए। इससे अगर जो पहले के जो पुराने लोग थे वो इससे नहाते थे, तो हमने कहा इस पर शैम्पू देखते हैं, ट्राई करते। तो इस पर हम दोनों भाई ने इसमें 6 से 8 महीने के लगभग हमने R&D करी। देन उसके बाद हमने 2021 में ये प्रोडक्ट निकाला। पहले छोटी छोटी मार्केटों में भेजा, उसके बाद आज की डेट में ये ऑनलाइन भी जा रहा है और दिल्ली जैसे महानगरों में ये शैम्पू हमारा जा रहा है। भीमल इसलिए वो करा सर कि एक जो ये जो हमारे पूर्व पहले तो साबुन हुआ करती नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पुराने लोगों से हमने कुछ सीखा और इससे ये था कि एक तो बाल लंबे होते थे, मुलायम होते थे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के जो केमिकल युक्त शैम्पू है उससे बाल टूट रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। और ये जो पुराने हमारे रीति रिवाजों के साथ संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इससे एक तो जो हमारी दादी लोग बुजुर्ग भी होते थे उनके बाल काले रहते थे, लंबे रहते थे, घने रहते थे। तो ठीक ब्याह पर उसी के ब्याह पे हमने काम करा और इसको हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करा। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग भीमल पे काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, कम से कम हमारे को 4 साल हो गया है। और ये राइट साइड में आप देख सकते हैं मेरा ये स्टॉक है। ये 5 ब्लॉकों से मेरा भीमल आता है। पौड़ी ब्लॉक, कलजी खास ब्लॉक, पोखड़ा ब्लॉक, एकेश्वर ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक से। इसके बाद जब हम प्रोसेस इसको स्टोर कर लेते हैं तो इसके बाद हम इसको कटिंग के लिए अपनी एक मशीन पर ले चलते हैं। आपको ये हमारी मशीन है, सिंगल फेज 3 HP की इस पर मोटर लगी पड़ी हुई है। ये हमारा एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 कुंटल माल निकाल लेता है। और 1 घंटे की इसकी जो कटिंग पावर है वो 40 से 50 kg तक की है। सिंगल फेज 3 HP की मोटर लगी हुई है और ये हमारा भीमल कटा हुआ है। तो ये मशीन हमारी पाउडर बनाने के पल्पलाइजर है। ये कम से कम 1 घंटे की इसकी जो पाउडर बनाने की क्षमता है, 1 घंटे में 50 kg का लगभग पाउडर बना देता है। ये वो भीमल वहाँ से आ जाता है। ये भीमल इधर से डाल के और ये इसमें डाल के और ये बैग में अपना स्टोर कर लेते हैं। तो 1 घंटे की इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 kg तक की है। सिंगल फेज 3 HP की मोटर लगी हुई है। जैसे कि पता है कि बताता हूँ मैं कि ये हमारा पल्पलाइजर है। 1 घंटे की जो इसकी औसत है वो 200 लीटर की है क्षमता इसकी। इसके अंदर एक जाली लगी हुई है और इधर से इसका पल्प निकलता है और इधर से इसका रॉ निकलता है। ये 3 HP की मोटर है, 3 HP की, और 3 फेस मोटर है। ये हमारा भीमल का पल्प है, ये देख सकते हैं आप। ये जो मशीन पल्पलाइजर से निकाला हुआ है ये पल्प है हमारा, भीमल का पल्प है ये। इसको हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। देन उसके बाद हम ये अपना जो मशीन हमारी सिंगल फेस 3 HP की मोटर लगी हुई है,
ये हमारा शैम्पू इसमें रेडी हो गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये शैम्पू बन गया है। इसको कम से कम 6 से 8 घंटे मिक्सचर कराना पड़ता है हम लोगों को। देन इसके बाद फिर हम लोग इसको चुन्नी में छान करके और बॉटलिंग के लिए अंदर प्रोसेस में ले चलते हैं, जहाँ पर हमारी बहनें लोग अपनी बोतल को तैयार कर रही हैं, शैम्पू की बोतल। आज से 30-40 साल पहले शैम्पू कोई जानता भी नहीं था। लोग पहाड़ों में जब नहाते थे तो कई बार कपड़े धोने वाली साबुन से ही नहा लेते थे। मेरी दादी तो खुद जो कपड़े धोने की साबुन है उससे ही बाल धोती थी। बहुत सारे लोग जो भीमल होता है जिससे घास के लिए यूज करते हैं और उसके जो लकड़ियां हैं वो यूज होती हैं, उसी को पीटते थे और उसको पानी में भिगाकर उस पानी से फिर बालों को धोते थे। संजय बिष्ट और उनके भाई ने मिलकर इस पर रिसर्च किया, शोध की कि क्या इसका शैम्पू बना सकते हैं। इसमें आंवला, रीठा इन सबको मिलाकर एक पहाड़ का ऐसा ब्रांड, एक ऐसा शैम्पू जो मार्केट में लोगों को हाथों हाथ पसंद आए। उनकी रिसर्च लॉकडाउन के बाद हुई और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इस पर काम शुरू किया। एक छोटी धनराशि से उन्होंने इस प्रयोग को बढ़ाया और आज की तारीख में उनका जो प्रोडक्ट है वो जो बाजार में बड़े शैम्पू कंपनियां हैं उनके बीच उतर चुका है। केवल पहाड़ी में नहीं बल्कि दिल्ली और बाहर के जो मैदानी जिले हैं वहां भी उनके शैम्पू जा रहे हैं। इसमें 0 केमिकल है, जिस तरीके से तैयार किया जाता है, जो हमने देखा कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता। और शैम्पू की डिमांड इतनी है कि अगर इस तरह की 10-12 फैक्ट्रियां और भी उत्तराखंड में या छोटे उद्योग लग जाएं तो उनकी भी डिमांड पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। अब धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ रही है, लोग कर्मचारी बढ़ रहे हैं, स्थानीय जो लोग हैं उनको भी इसमें रोजगार मिल रहा है। अब आप सोचिए कि इसका जो प्रयोग है और जो इसका प्रोसेस है और जो इसका रॉ मटेरियल है वो इतना आसान है बनाना, क्योंकि भीमल की जो पेड़ों की संख्या है पहाड़ों में बहुत ज्यादा है। गायों का ये सबसे प्रमुख चारा होता है। गांव के आसपास से पेड़ होते हैं, इनको काटना फिर उसको के रेशे को निकालना बहुत आसान है। और इस वजह से भी जो संजय बिष्ट और उनके भाई हैं उनको ज्यादा मुश्किलें नहीं आ रही हैं। मुश्किलें हैं इनके जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग में, और आने वाले 5 से 10 साल में ये उत्तराखंड का एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। मैं यहाँ काम 2 साल से कर रही हूँ। ये काम 2020 से शुरू हुआ था। भाई लोगों ने 2020 से इसे शुरू किया है। यहाँ पहले और लड़कियाँ काम करती थी, हमसे पहले और लड़कियाँ काम करती थी। और ये इस शैम्पू से हमें काफ़ी लाभ मिला है। इससे बालों का झड़ना कम हुआ है, डैंड्रफ नहीं हो रहा है बालों पे, और इससे बाल मुलायम घने हो रहे हैं। और इसे मेन बात यह है कि भीमल हर्बल शैम्पू यह एक नेचुरल शैम्पू है। और इसे हम पहले मेरी दादी मम्मी यूज़ करते थे, क्योंकि यह एक नेचुरल शैम्पू है और यह पेड़ों से लिया गया है और इसकी रेशों से ही इस शैम्पू को किया गया हुआ है। जी, हम यहाँ पे शैम्पू की पैकिंग करते हैं और जैसे हमारी बहनें लोग हैं, हम यहाँ पे पैकिंग करते हैं। कोई भरता है, कोई ढक्कन लगाते हैं, कोई यहाँ पे लेवल ओवर सब कुछ लगाते हैं, हम लगाते हैं। और ये शैम्पू जैसे कि अभी हमारी दीदी ने बताया था कि जैसे ये शैम्पू हर्बल शैम्पू है, नेचुरल चीज़ों से बना है और इससे हमारे बाल भी मजबूत होते हैं, क्योंकि हमने ये यूज़ किया है। हमारी जैसे मम्मी और दादी और सब इसको यूज़ करते थे, तो हम भी इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हमें भी पता चल रहा है कि इस चीज़ से हमारे बाल भी मजबूत हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, और इस चीज़ से हमारे बालों में डैंड्रफ भी नहीं हो रहा है। और
जिस हिसाब से मतलब कि ये शैम्पू मतलब कि हम यूज़ कर रहे हैं तो बाहर के सभी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और उनका भी मानना ये है कि ये चीज़ की मतलब कि अच्छा है। पैसे मतलब कि पहले के लोग इसको यूज़ करते थे तो अब भी वो मतलब कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इस चीज़ को सब भूलने लग गए, क्योंकि समय के साथ साथ लोग बाहर की चीज़ों को भी देखने लग गए और बाहर की प्रोडक्ट जो भी है शैम्पू सूम्पू जो भी है उनको यूज़ करने लग गए। इन चीज़ों को सब भूल गए थे अपने घर के। पर हमारे भैया ने मतलब कि जैसे कोरोना काल में कि अपना घर पे वो खोला और घर पे खोला तो इस चीज़ को आगे बढ़ाया उन्होंने। अपने घर पे खुद मतलब ये शैम्पू सूम्पू बनाया और उसको आगे आगे फैले। पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है ये चीज़। और वो ये चीज़ अपनी जो हमारी संस्कृति हमारी जो वो है कि पहले की चीज़ हम इनको यूज़ करते थे, भैया अभी भी उसको वो कर रहे हैं कि मतलब कि सबको वो क्या कि दिखाना चाह रहे हैं कि हम अभी भी घर पे रह के अपने वो जो भी है नेचुरल चीज़ है शैम्पू है जो भी है उनको अपने घर पे बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के शैम्पू में नमक की मात्रा ज़्यादा है। हम लोग बिल्कुल नमक यूज़ नहीं करते हैं। नमक के कारण क्या हो रहा है, आजकल के जो बच्चे भी हैं उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। ये बिल्कुल इसको हर्बल बोलिए या फिर हर्बल के व्यापी हमने इस पर काम किया था। और जो इसकी खासियत है, एक तो बालों को टूटने से रोकता है ये, और जो बाल छोटे हैं वो लंबे करता है। अलग अलग इसके हर बंदे को अलग अलग रिव्यू नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में हमने काफ़ी जगह भेजा तो कई जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे बाल लंबे भी हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हमारे बाल जो टूट रहे हैं वो रोक दिया है। तो ठीक जो हमारे पूर्वजों ने बताया था कि भाई इस पे ये काम होता है, तो अब पता चल रहा है हम लोग को कि ये शैम्पू इतना बढ़िया है। तो इसकी डिमांड भी 2021 से और 2024 चल रहा है। तो हम लोगों ने इस पर काम दोनों भाई ने इतना ज़बरदस्त किया है कि आज की डेट में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है मार्केटों में भी। आज से करीब 4 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि पहाड़ों में भीमल जो हमारा पौधा है, पेड़ है, उससे शैम्पू बनाया जाएगा और इस तरीके से मार्केट में वो छा जाएगा। लेकिन संजय बिष्ट और अजय बिष्ट ये दोनों भाइयों ने मिलकर उस पर शोध किया और एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो उत्तराखंड का है, पहाड़ का है, हमारा प्रोडक्ट है वो एक तरीके से कहें। क्योंकि बाज़ार में जो बड़े ब्रांड के शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो सब केमिकल से बने होते हैं, और भीमल से उसमें रीठा, उसमें आंवला, इन सब को मिलाकर एक पहाड़ का अपना ब्रांड उन्होंने शैम्पू तैयार किया जिसको नाम दिया भीमल। तो भीमल शैम्पू को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी हिस्से में हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, अमेज़ोन पे वो उपलब्ध है, और भी जो तमाम प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन सभी जगह धीरे धीरे ये जो शैम्पू है वो आएगा। तो पहाड़ के इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए, पहाड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारी मदद करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो पहाड़ के प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल संदीप गुसाई की इस कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पहाड़ों और ख़ास तौर पे पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।